कैश मार्केट बेसिकली क्या होता है कि कैश मार्केट मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल, जो भी कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा पावर हो गया और नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, तो ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। तो कैश मार्केट मतलब आपके पास समझिए 100 रुपए और एक स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं 10 रुपए में, तो आप उतने पैसे देके आप स्टॉक वहां से खरीद सकते हो। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट है, ये इन्वेस्टमेंट का सेगमेंट है ये। ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है। आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ पीपल आते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, या फिर आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो। 2-3 हफ्ते के लिए आप वो पोजीशन कैरी कर रहे हो अपने टारगेट टारगेट तक, तो वो यहाँ पे कैश मार्केट में पॉसिबल है। जैसे दो एक्सचेंजेस है हमारी इंडिया में काफ़ी फेमस, एक है बीएससी और दूसरा है एनएससी। तो बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो जो भी एक कंपनी, नई कंपनी हो या फिर जो पुरानी कंपनीज है जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में काफ़ी सालों से, तो वो एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होती है। ठीक है। तो वो लोग में फर्क क्या होता है? फर्क ज्यादा कुछ होता नहीं। ठीक है, वो सेम, उनका बेस सेम रहता है, कंपनी सेम रहती है। लेकिन क्या होता है कि बीएससी का उतना वॉल्यूम नहीं है जितना एनएससी का वॉल्यूम है। इसलिए आपको प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, आपको 1-1.5 पैसा का या फिर 1 रुपया का आपको वहां पे डिफरेंस दिखेगा। ठीक है। तो बीएससी का अपना एक इंडेक्स होता है जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, सेंसिटिव इंडेक्स, जिसमें टॉप 30 कंपनीज होती है हमारी इंडिया की, उससे वो सेंसेक्स बना है। अभी आप तो सेंसेक्स में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, पहले सेंसेक्स में ट्रेडिंग करना अलाउ नहीं था, वो एक बेंचमार्क रखा हुआ था, लेकिन अभी सेबी ने उसको भी अलाउ कर दिया कि आप उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर होता है बीएससी, स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है। ये भी आगे हम देखेंगे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप क्या होता है। वैसे ही आप एनएससी में देखेंगे तो निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप 50 हो गया, या फिर 100 हो गया, 500 हो गया। तो ये सारे इंडेक्सेस है। इंडेक्स मतलब क्या होता है कि आपका एक स्टॉक्स का ग्रुप होता है, उस ग्रुप को मिला के आपका एक इंडेक्स बनता है। तो वो अगर समझो इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि उस इंडेक्स में जो कंपनीज है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, उनकी प्राइस बढ़ते हुए जा रही है। और अगर मान लीजिए कि इंडेक्स नीचे जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट या फिर वो पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है, बास्केट, वो सारी नीचे आ रही है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट को क्लासिफाई कैसे होता है। जैसे हम अमूमन स्कूल में होता है कि हम क्लासिफाई करते हैं, जो होशियार बच्चा है वो फर्स्ट बेंच पे बैठेगा, जो मीडियम है पढ़ाई में वो पीछे बैठेगा, और जो मैं और मेरा ग्रुप था हम लास्ट बेंच पे बैठते थे। ठीक है। तो उस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं हर चीजों को, है ना। तो स्टॉक मार्केट में भी हम कंपनीज को क्लासिफाई करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हम कंपनीज को क्लासिफाई करें। उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हम इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। हम अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मीडियम लेवल पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या फिर एकदम ही मतलब जस्ट कंपनी लिस्ट हुई है या फिर उसका बिजनेस उतना अच्छा नहीं है। तो हम वो देख के, क्लासिफिकेशन की तरफ देख के हम उसमें हम डिसीजन लेते हैं कि इसमें हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जो सबसे पहला आता है वो क्या होता है कि जो भी कंपनीज है जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है, वो लार्ज कैप कंपनीज आ जाती है। 20,000 करोड़ मतलब, फॉर एग्जाम्पल एबीसी एक कंपनी जिसका मार्केट कैप 25,000 करोड़, मतलब अगर किसी को वो कंपनी खरीदनी है तो उसे 25,000 करोड़ देने पड़ेंगे, तभी वो कंपनी को खरीद सकता है। ठीक है। तो मार्केट कैप का ये मतलब होता है कि आप उस कंपनी को खरीद सकते हो। तो वो कंपनी की प्राइस कितनी, तो 25,000 करोड़। तो जो भी कंपनी 20,000 करोड़ के ऊपर है वो लार्ज कैप में आ जाती है। जो भी कंपनी 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में आती है, ये डिफरेंस में आती है, 5,000 करोड़ के 20,000 करोड़, उसे हम मिड कैप बोलते हैं। और जो 5,000 करोड़ के नीचे आती है उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। बराबर। अभी इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि इन्हें क्लासिफाई क्यों किया गया है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसी तरफ जाएंगे या फिर इसी मार्केट कैप की कंपनी हमें सिलेक्ट करनी है, जैसा भी आपका फाइनेंशियल ड्रीम हो। तो पहले हम देखेंगे कि लार्ज कैप देखेंगे।
तो लार्ज कैप मतलब जिसका हमें पता है कि जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर है, करेक्ट। इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत कम होता है। इसमें रिस्क काफी कम होता है क्योंकि काफी पुरानी कंपनीज होते हैं, काफी उन्होंने साल अपने कंपनी में बिताए हुए होते हैं, काफी चेंजेस देखी हुई होती है। तो वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ देती है आपको लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसमें आपका रिस्क क्या होता है, कम हो जाता है ना। अभी आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि अगर चाह के भी रिलायंस इंडस्ट्रीज बंद हो सकती है क्या। यस और नो में जवाब दीजिए चैट में। कि क्योंकि आपका इंटरेक्शन करना काफी जरूरी है ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आए। देखिए नो आया है, करेक्ट। आप रिलायंस को बंद नहीं कर सकते आप, कभी भी बंद नहीं होगी, नो नेवर। देखिए नो, नहीं हो सकती। जैसे टाटा बंद हो सकती है क्या, कभी बंद नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी से काफी उनका फैला हुआ कारोबार है ना, तो वो काफी बंद होगी नहीं। तो इनमें क्या होता है, यूजुअली रिस्क बहुत कम होता है। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा मोटर हो गया, इनको आप बंद नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि इनको चलाने वाले और दूसरे आ जाए, और मालिक कोई और बन जाए, लेकिन ये बंद होंगे नहीं। अगर रिलायंस बंद हो जाता तो इस देश की जीडीपी नीचे गिर जाएगी, बस ये सीधा सी बात है। तो इसलिए वो बंद होगी नहीं, ना ही कोई इसे बंद होने देगा। और जब भी मार्केट नीचे जाता है, जैसे कोविड हो गया या फिर अभी वॉर की सिचुएशन हो। कोविड क्योंकि एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल है इस डिकेड का, इस 10 सालों का जो हम देख रहे हैं अभी, जो जिसमें हम जी रहे हैं। तो उसमें जब भी मार्केट नीचे जाता है, काफी नीचे जाता है, तो जो काफी जल्दी रिकवरी करता है वो लार्ज कैप कंपनीज होती है। ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज अच्छी तरीके से रिकवर या फिर जल्दी रिकवरी दे जाती है आपको, जैसे जैसे रिकवरी शुरू होती है। और आपको अगर कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई हो, तो आप उसको लिख लीजिए। और फिर लास्ट में जब भी हम इंटरेक्शन सेशन करेंगे, तभी आप चीज मुझे पूछ सकते हैं, फिर उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो दूसरा क्या आता है, मिड कैप कंपनीज आती है। मिड कैप मतलब मीडियम कैपिटलाइजेशन। ठीक है। ये भी हमें पता है कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के अंदर जो आती है वो मिड कैप कंपनीज होती है। इनमें क्या होता है कि रिस्क जो होते हैं वो मीडियम रिस्क होती है। ठीक है, मीडियम रिस्क होती है इसमें, मतलब ना कम ना ज्यादा, एकदम मीडियम होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये कंपनीज सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही होती है, या फिर उनको काफी टाइम हो गया रहता है, अच्छे अर्निंग्स या फिर अच्छे रिजल्ट्स वो डिलीवर करते हैं। इसलिए वो क्या होती है, मीडियम में रहती है। तो वो धीरे धीरे अच्छे की तरफ चले जाती है अगर वो सस्टेनेबल ग्रोथ दे रहा है तो। जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो इसको थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा होता है ना। कि मतलब ये थोड़ा सा डर जाता है। मिड कैप जो है, वो मिड कैप सेक्टर भी कह सकते हो आप। तो वो डर जाता है कि मार्केट गिर रहा है तो लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, या फिर कुछ नीचे जा रहा है इसलिए बाय कर जाते हैं, तो उसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है ना। जैसे टाटा पावर हो गया, बाटा इंडिया हो गया, अपोलो टायर हो गया, आईएफएल सिक्योरिटीज हो गई, कैपिटल हो गया। तो ये अभी वो स्टेज पे जा रहे हैं कि वो लार्ज कैप कंपनीज बन रही है अभी धीरे धीरे, है ना। तो ये डरते बहुत है जब भी मार्केट नीचे गिरता है। डरते ज्यादा, इसलिए रिकवरी भी वो स्लो देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो जल्दी रिकवरी देंगे, बहुत स्लो रिकवरी वो देंगे आपको यहाँ पे। और लास्ट क्या आ जाता है, स्मॉल कैपिटलाइजेशन, यानी कि स्मॉल कैप आ जाता है। जो भी 5,000 करोड़ के नीचे है वो स्मॉल कैप में आ जाता है। इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत होता है। ठीक है, मतलब जैसे आप समझ लिए कोई कंपनी न्यू लिस्ट हुई है, या फिर एक एंटरप्रेन्योर है तो उसने कंपनी अपनी लिस्ट कर दी, या फिर उसका अर्निंग्स अच्छा नहीं है या फिर ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो ये सारी स्मॉल कैप में आ जाती है। इसमें रिस्क बहुत हाई रहता है कि आपको पता नहीं है कि ये ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत रिसेंटली लिस्ट भी हुई है ना। तो इसमें आप डिसीजन अच्छे से